भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके घिनौने और गैर कानूनी बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है, लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास ओरिजिनल ताकत है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हाँ तो भाई वो सुर्खी पाउडर लगा के इंटरटेनर्स है ना, जर्नलिस्ट नहीं है ना हम लोग। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे कुछ ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया था और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में उनसे पूछा गया था कि गार्डियन में लिखा है कि भारतीय रॉ ने पाकिस्तान में जाके आतंकियों को मारा है। तो उस पे राजनाथ सिंह ने इनडायरेक्टली ये कहा कि भारत अपने दुश्मनों को अब घुस के मारेगा और भारत किसी भी आतंकवाद को अपने जमीन पे बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी देश करेगा भारत उसे घुस के मारेगा। तो इस पे गार्डियन ये कह रहा है कि ये इनडायरेक्टली राजनाथ सिंह ने माना है कि रॉ ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है और पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अगर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। हम खबर दें, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी के बारे में बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान में भारत के खुफिया ऑपरेशंस के बारे में बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा भारत की जानिब से सिविलियंस को मावरा अदालत हलाकत करने के लिए तैयारी पर मिस्र रहना एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर जवाबदेह ठहराए। राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द उसकी खैर नहीं है। तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता ही है शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। इंडिया की तरफ से ये सवाल अब इतना पुराना हो गया है कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी के हमले हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया, कि अब दुनिया उसको एंडोर्स करती है। और अमेरिका की तरफ से अभी क्या कहा गया है? अमेरिका की तरफ से ये कहा गया माइक पोम्पियो से जब ये सवाल हुआ, और इसके अलावा भी कई जगहों पर एंथनी ब्लिंकन और कहाँ-कहाँ पर ये वाले सवालात जो है होते रहते हैं। तो अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। और इससे पहले भी ये वाली जो है बात अमेरिका की तरफ से कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जिस पे ये बात कही गई है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये खतरा था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पे कुछ ना हो जाए, कश्मीर वगैरह में। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो स्टोरी छपी है गार्डियन में, इसमें थोड़ा सा भी अगर गौर करें तो ये शक तो गुजरता है कि हिंदुस्तान, यानी एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको डिनाई किया है, लेकिन आपको क्लियरली जब इसको सपोर्ट करते नजर आते हैं हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो इस शक में खासी तकवीत होती है कि ये गार्डियन की स्टोरी का इनिशिएटिव जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस से आया है, जिन्होंने इलेक्शन से पहले, और इसको ज़ाहिर है पॉलिटिकल अप्रूवल होगा, हिंदुस्तान की जो की इंटेलिजेंस एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट सुपरविजन में काम करती है। पाकिस्तान की तरह की लुट नहीं है कि उनका प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल ही ना उसके ऊपर। तो यहाँ पर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल ज़रूरत है, और गार्डियन की जो स्टोरी है वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी की सियासी रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन से पहले पूरी करती नजर आती है। बात करो यार कि चस्का 8 से 9 बजे जरा भी थोड़ा सा अभी चस्का होना चाहिए, लोग देखें और कहें जी वाह जी वाह कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हाँ तो भाई वो सुर्खी पाउडर लगा के इंटरटेनर्स है ना, जर्नलिस्ट नहीं है ना हम लोग। एवं बस तुसी यानी दावा कर दो कि सहाफी दानिश्वर बन के बैठे हुए, बेसिकली इंटरटेनर है।
हम इस वक्त दुकान खोलते हैं कि आइए हमसे चस्का की दास्तानें सुने। मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। सो दिस इज व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। उसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है इसका पोर्टफोलियो फौज के पास है, और जो पॉलिटिकल डिफेंस पॉलिटिशियन जो डिफेंस मिनिस्टर होते भी हैं उन बेचारों को पता होता है कि ये तो बराए नाम है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की, और असल जो ताकत है वो फौज के पास है, पॉलिटिशियन जो डिफेंस। लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के पास ओरिजिनल ताकत है। सो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर या कुछ कह भी देगा तो लोग कहना नहीं ये गलबात ही कोई नहीं, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो वो लोग समझते होंगे कि हाँ जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज ए बायर, ठीक है, इंडिया खरीदने वाला है, उसके हाथ में जेब में पैसे, राजनाथ सिंह साहब की जो वेस्ट कोट है उसके अंदर वो पैसे लेके जाते हैं, जाके वो टेबल पे रखते हैं और वहाँ पे वो इक्विपमेंट खरीदते हैं। पाकिस्तान की जारी बात है वो कोई नहीं है। सो माहौल पाकिस्तान अगर गर्म भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, पाकिस्तान को किसी ने लिफ्ट नहीं करानी। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को इमीडिएटली उन्होंने लिफ्ट करानी है, वो जो मर्जी बोलता रहे, वो लड़ाई आप देखें ना, घुस के मारेंगे। ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है, इस वर्ड ऑफ माउथ, हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो गार्डन यहाँ पे राजनाथ सिंह जी को मिसकोट कर रहा है। राजनाथ सिंह ने नहीं कहा कि रॉ ने पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में जाके मारा है। राजनाथ सिंह ने सिर्फ यही कहा कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और दुश्मनों को घर में घुस के मारेगा। और ये राजनाथ सिंह ने जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पे की थी उसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। तो गार्डियन ने यहाँ पे राजनाथ सिंह जी को मिसकोट किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो रोना धोना करेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे कंसर्न हो और इस पे भारत को बोले और भारत पे वो दबाव डाले। तो पाकिस्तान तो खुद को एटॉमिक ताकत बोलता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद क्यों मांग रहा है? और पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं और ये गार्डियन भी कह रहा है ये पाकिस्तानी आतंकी थे। तो क्या पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि यूनाइटेड नेशन में जाके कहेगा कि भारत ने हमारे मासूम आतंकवादियों को मारा है? तो पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ लगता भी है कि यूनाइटेड नेशन में जाके ऐसा ही रोना धोना करेगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।